ओम की ध्वनि ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है द्वैत से अद्वैत की ओर। द्वैत और अद्वैत शब्द वेदांत फिलॉसफी में ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन अगर इसका एलाबोरेट अगर इसकी परिभाषा करें तो द्वैत का अर्थ होता है दो, द्वंद्व, यानी कि जो है बहुत से लोगों का जो समूह होने से वो द्वैत बन जाता है। और अद्वैत का अर्थ होता है अकेला, यानी कि जो द्वैत होता है वो संसार है और अद्वैत है वो आपके भीतर का आध्यात्मिक जगत है। यानी जो द्वैत है वो कन्वर्जेंट बनता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, और जो अद्वैत है वो डाइवर्जेंट बनता है, छोटा सूक्ष्म 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 होते होते भीतर जो है वो आत्मा का अनुभव कहिए, आत्मा की प्रेजेंस कहिए, आत्मा का संसार कहिए, उसके अंदर आ जाता है। तो भाई और बहनों, अद्वैत से द्वंद्व पैदा हो जाता है। आप अकेले हो तो लड़ाई किससे करोगे? आपको लड़ाई करने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता होती है, और ताली भी बजानी होती है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजा करती है। यानी अगर संसार के अंदर जो है जीवन यापन करना है तो वहाँ द्वैत चाहिए, और हमें आध्यात्मिक जगत के अंदर रहना है, जीवन यापन करना है, साधना करनी है तो वहाँ अद्वैत चाहिए। भीतर के जो कहना चाहिए कि नियम है वो अलग है और बाहर के नियम अलग है। अद्वैत के नियम अलग है और द्वैत के नियम अलग है। और अद्वैत है वो पावरफुल है क्योंकि सूक्ष्म जगत पावरफुल होता है। कभी आप तारानगर के जो है यूरेनियम प्लांट में गए होंगे, तो यूरेनियम को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से जो है आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि टूट करके जो उपयोग में लिया जाता है वो इतना सूक्ष्म होता है, लेकिन जब उसकी बिजली तैयार होती है तो हजारों मेगावाट बिजली तैयार होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सूक्ष्म पावरफुल होता है। आजकल जो मोबाइल चल पड़े हैं उसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है। एक एक कार्ड की 100 GB जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक 100 GB का मेमोरी कार्ड डाल दो, उसके अंदर पूरी सेंट्रल लाइब्रेरी की जो है वो पुस्तकें उसके अंदर अकेले मेमोरी कार्ड में आ जाती है, जबकि वो 50 बाई 100 का जो है आपका सेंट्रल लाइब्रेरी का जो रखने की जगह हो वो सारी एक के अंदर आ जाते हो। भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ ये कि हमारा जो भीतरी जगत है, हमारा जो अद्वैत है वो अति सूक्ष्म है, वो मोस्ट पावरफुल है। तो कहने का अर्थ जो प्रभु है,
जो हमारी आत्मा है, जो हमारा परम पिता परमेश्वर जो भीतर विराजमान है, वो 14 लोक का नाथ है। 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते हैं। और दुनिया का सबसे पावरफुल जो है वो हमारी आत्मा है। आत्मा के लिए कहा गया है कि जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने, यानी कि जिसने एक आत्म तत्व को पूरा जान लिया, उसको पहचान लिया, उसका स्पष्ट वेदन कर लिया, तो उसको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट वेदन वाला ऐसा हमारा परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। वो तो मुक्ति धाम में रहता है, लेकिन वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होता है। इसीलिए जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड में उसको पावरफुल कहा गया है। तो भाई और बहनों, ये सारा अद्वैत का संसार है। अद्वैत का संसार स्थायी संसार है। द्वैत का संसार बदलता रहता है, इसीलिए ना उसका नाम संसार है। जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जिसको हम पर्याय बोलते हैं। जिसको हम पर्याय बोलते हैं, जिसके अंदर जो है आपका उत्पाद और व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वो द्रव्य है। जब भगवान महावीर तीर्थंकर बने तो सबसे पहले उन्होंने प्रवचन दिया समूसण में, वो था त्रिपदी का प्रवचन। उत्पाद व द्रव्यात्मक सत, कोई वस्तु हो, चाहे चेतन हो अचेतन हो, तो उसका अस्तित्ववाद, उसका अस्तित्व ऑन्टोलॉजी जो है वो उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों में होती है। उत्पाद और व्यय से कोई भी वस्तु हो वो उत्पन्न होती है और वो विनाश होती है, लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर वह वस्तु रहती। मैं आपको उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति जो हाथ में कड़ा पहनता था, लंबे समय से सोने का कड़ा पहन रहा है, तो उसने ये चिंतन किया कि उससे मैं ऊब रहा हूँ। ये मानव प्रकृति है कि लंबे समय से यूज़ करते करते उसमें ऊब आती है। तो उसने कड़े को तुड़वाया, वह उसका व्यय हो गया, विनाश हो गया, और उससे मुर्कियाँ बनाई वगैरह, और दूसरे जो है उसने जो कहना चाहिए कि जो ज्वेलरी बनाई, तो ये उसका उत्पाद व्यय हो गया। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि चाहे कड़ा हो, चाहे मुर्की वगैरह जो बनाई गई है, वो दोनों स्थितियों के अंदर तो सोना ही है। उस तरह से हमारा जो चेतन तत्व है वो ज्ञान दर्शन वाला कहा गया है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो दर्शन का विनाश होता है, और विनाश का अर्थ होता है वो गायब होता है। और जब दर्शन का उत्पाद होता है, उपयोग में आता है, तब जो है ज्ञान लुप्त होता है। लुप्त का अर्थ होता है एक तरह से अलग हो जाता है। इसीलिए इसका लक्षण बताया गया है ज्ञान दर्शन। उपयोग लक्षणों जीव, जो हमारा जीव है, आत्मा है, उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान दर्शन कहते हैं। ये जानने वाला है, देखने वाला है, ये ज्ञाता है, दृष्टा है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। यानी आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन, जो क्योंकि आत्मा है बहुत बड़ी शक्ति होती है और मुक्ति में जाने वाली होती है, इसीलिए ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहलाता है। द्वैत जो खड़ा होता है वो तो हमारा इफेक्ट है, लेकिन जो कॉज है वो अद्वैत है। अद्वैत के साथ जुड़ा हुआ जो अज्ञान है वो ऑटोमेटिकली संसार को पैदा करता है। देखिए कि हमारे जो भीतर विराजमान प्रभु है वो तो मुक्ति में जाने वाला अद्वैत है, लेकिन वो जा क्यों नहीं रखा है कि उसको अज्ञान रूपी फेविकॉल ने जकड़ रखा है। अगर हम उस अज्ञान को धीरे धीरे विज्ञान से इरेज करें, विज्ञान का अर्थ हुआ कि हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहेंगे, तो वो अज्ञान धीरे धीरे इरेज होता रहे। इरेज कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि एक जो है प्रकार से मैंने गोला बनाया, उस गोले में शिव की मूर्ति बनाना चालू किया, तो पेंसिल से वो मूर्ति बनती चली गई और जो है वो तैयार हो गई। तो अब हमें उसको समझ लीजिए, वो जैसे वो तो खैर शिव का नाम लिया मैंने, कोई भी चित्र बनाया तो वो चित्र को मैंने अज्ञान रूप में माना। अब विज्ञान है
वो जो हमारी पेंसिल है वो तो ज्ञान है, उस ज्ञान से अज्ञान को नहीं मिटाया जा सकता है। उस जो है अज्ञान को विज्ञान से मिटाना पड़ेगा। विज्ञान का अर्थ है कि हमारा आत्मा का गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसकी एप्लीकेशन करते रहो। उसकी एप्लीकेशन करते करते जो है यानी उस रबड़ का इस्तेमाल करो तो वो पेंसिल के इस्तेमाल से वो जो चित्र बनाया है वो इरेज नहीं होगा, साफ नहीं होगा। आपको तो रबड़ यूज़ करना पड़ेगा। करते रहो, धीरे धीरे वाश करते रहो। तो वाश करते करते जो है वो आपका जो है अज्ञान है, जो पेंसिल का चित्र है वो वाश हो जाएगा। यानी हमें अपने अज्ञान को इरेज करना है। अज्ञान के इरेज होते ही हमारा ऑन्टोलॉजी अस्तित्ववाद आत्मा का जो है वो मूल स्वरूप के अंदर आ जाता है। और मूल स्वरूप होता है वो शाश्वत सुख होता है। शाश्वत सुख का स्थान ग्रहण करके सिद्ध शिला में ईश्वर होकर के विराजमान होकर के हमेशा हमेशा के लिए ये 84 लाख जीवा योनि के सुख और दुख भुगतने के झंझट से वह मुक्त हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, देखिए कितनी बड़ी साइंस है, कितनी बड़ी जो है कहना चाहिए कि ये हमारा विषय है वो सनातन सत्य है जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है वो अवस्था कहलाती है। तो हमारा जीवन दोनों से जुड़ा हुआ है। ये जो द्वैत है वह तो अवस्था है और ये जो अद्वैत है वो स्थायी तत्व है। वो जो है स्थायी तत्व है, कभी बदलता नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि द्वैत से अद्वैत की ओर, द्वैत है वो टकराव है, उस टकराव को टाल करके प्रतिक्रिया विरक्ति की ओर बढ़ते रहो। वो हमारा अद्वैत है, वो हमारा भीतर का जगत है। तो भीतर का जगत है वह सुख का जगत है, परमानेंट सुख है उसके अंदर। इसीलिए हम द्वैत से अद्वैत बनना चाहते हैं। और जो संसार खड़ा होता है वह राग द्वेष के आधार पर खड़ा होता है। वो राग द्वेष है, वही अज्ञान है। तो उसको मिटाते हैं तो उसका इफेक्ट ये आता है कि जो हमारा ये मिटने लग जाता है ज्ञान, तो प्रोपोर्शनेटली हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि हमारी जागृति बढ़ती रहती है और जो बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पर आ जाती है तो वो 100% पर आती है। तो हमारे जो है ग्राफ का टॉप होता है। तो एक ग्राफ होता है हमारा, जो पहला ग्राफ है प्रीतिथि। प्रीतिथि का अर्थ होता है कि जब हमारा पुण्योदय होता है, भाग्योदय होता है, हमको ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, तो हमारी वो सीट चेंज करके हमको नया जन्म दे देते हैं। वो नया जन्म क्या है? बहिरात्मा से हमको अंतरात्मा बना देते हैं और परमात्मा का वो जो चित्र बता देते हैं कि तुम्हें परमात्मा बनना ये तुम्हारा लक्ष्य है। और जो मैं कर सकता था वो मैंने आपको अंतरात्मा बना दिया। यानी कि आपका जो अनंतानुबंधी कषाय है वो कषाय को मैंने भस्मीभूत कर दिया, क्योंकि वो उस बात के सर्जन होते हैं। जहर की थैली होती है अनंतानुबंधी कषाय को, वो जो है फेंक देते हैं बाहर और जो है हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। वो ज्ञान है वो हमको द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने वाला होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि द्वैत से अद्वैत की ओर चलो, यानी द्वंद्व से निराद्वंद की ओर चलो। आप टकराव से आप प्रतिक्रिया विरक्ति की ओर चलो। आप तू मैं को छोड़ करके समभाव में आ जाओ। विभाव से आप समभाव में आओ। इसको मार्गांतरीकरण कहते हैं। मार्ग को बदल दो। इसीलिए हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। दुनिया को नई दृष्टि से देखने की विधा का नाम है आर्ट ऑफ द विजन। और वो हमारे मस्तिष्क के अंदर फिट होता है, कहीं बाहर दिखाई नहीं देता है।
उसके लिए हमको करना कुछ नहीं होता है, अपनी सोच को बदलना होता है। जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके और राइट बिलीफ के अंदर जो है चलना है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा ये पूरा जो सिस्टम है वह अद्वैत बनने का है, यानी हमें शाश्वत सुख प्राप्त करने का हमारा उद्देश्य जो है, इस एपिसोड का उद्देश्य, और वही सनातन सत्य का जो है उद्देश्य है। सनातन सत्य का उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। प्राप्ति तो अभी कभी नहीं हो सकती है, लेकिन शाश्वत सुख की नींव लग सकती है। तो ये सारा हम कार्य है शाश्वत सुख की नींव लगाने का करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप देखिए कि किस तरीके से हम अद्वैत से द्वैत की ओर जा सकते हैं। तो हमारा जो संसार है, हमारा मन वचन काया है, ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वह व्यवस्थित है और वो जाने वाली है, वो जा रही है, वो जाने के लिए आई है, क्योंकि वो विनाशी है। वो तत्व जो है विनाश होने वाला है, इसीलिए उसको विनाशी कहा गया है, जड़ कहा गया है कि हमारा सुख जा रहा है, दुख जा रहा है और हमारी आयु जा रही है, जाने के लिए आई है, क्योंकि ये बदलता रहता है, क्योंकि ये संसार है। इस बदलाव के कारण हमारा जो प्रकृति है, यानी हमारी कुदरत माँ है, जो 6 शाश्वत द्रव्यों से बनी हुई है, चेतन, अचेतन और जो है हमारा कहना चाहिए मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये जो है वो तत्व रूप में तो सनातन है, लेकिन अवस्था रूप में इनको बदलना पड़ता है, क्योंकि हर प्राणी के जो कर्मों का उदय है या उपादान है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर प्राणी जो है अपना जो है कर्म अलग अलग अर्जित करता है, उपादान अलग अलग होता है, कॉजल बॉडी अलग अलग होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अगर द्वैत से अद्वैत की ओर जाना चाहते हैं तो हमको सम्यक तप करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि अद्वैत बढ़ने के लिए जो है आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप की साधना करनी पड़ेगी। जो सम्यक तप है हमारा है वो है कि हमारा जो ये कहना चाहिए कि जो कुदरती रचना है जो बदल रही है, उस बदलती हुई कुदरती रचना को मात्र देखना, करना, उसके साथ जुड़ना नहीं है, यानी प्रकृति और पुरुष को जो है वो अलग रखना होता है। यही सबसे बड़ी साधना है और इसको ही सम्यक तप कहते हैं। और ज्यों-ज्यों हम ये साधना करते जाते हैं तो उसकी निष्पत्ति ये होती है, हमको सम्यक चारित्र मिलता है। सम्यक चारित्र का अर्थ यह हुआ कि हमारा अस्तित्व जो आत्मा का है उससे हमारा स्पर्श होता है, और धीरे धीरे सम्यक ज्ञान दर्शन की ज्यों-ज्यों एप्लीकेशन होती जाती है, तो एप्लीकेशन के साथ साथ के अंदर हमारा जो है ये अनुभव है 2% से 360 डिग्री के लेवल पर आता है। वो स्थिति क्या होती है कि 48 मिनट तक हमारी जागृति है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्म तत्व पर टिकी रहती, इधर उधर कहीं खंडित नहीं होती है। तेल की धार जैसे चलती है, खंडित नहीं होती है, वैसे ही अगर 48 मिनट तक हमारा ये ध्यान तेल की धार की तरह जो है वो एकदम धारित रहे, तो हमारा 100% जागृति कहिए या जो 360 डिग्री का रियल पुरुषार्थ, अनुभव का पुरुषार्थ कहिए, वो होता है और हम अद्वैत को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम है वो द्वैत से अद्वैत की प्राप्ति करने के लिए जो है हमारे को कहना चाहिए कि हमारे को सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक
चारित्र की साधना करनी चाहिए। सम्यक चारित्र है वो हमारी निष्पत्ति है, और सम्यक तप है वो साधना है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो हमारा सिद्धांत है। ये समस्त मिलकर के प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा जो है, चाहे हमारा रियल पुरुषार्थ है, रिलेटिव पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह करके जो है हम अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अपने शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। तो भाई और बहनों, दुनिया में रास्ते दो ही हैं। एक रास्ता देहाध्यास को जाता है, और दूसरा रास्ता जो है वो आत्मरंजन को जाता है। एक रास्ता मनोरंजन को जाता है। मनोरंजन में हम जो है वो कहना चाहिए पराधीन है, आत्मरंजन में हम स्वाधीन हैं, क्योंकि आत्मा पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। लेकिन जो हमारा द्वैत है, हमारा जो मन वचन काया है, वो पिछले जन्म की पुनरावृत्ति है, पिछले जन्म का जो है बिंब का प्रतिबिंब है। तो वह हमको इस जन्म में जो प्राप्त हुआ है वो द्वैत के रूप के अंदर, जिसके कारण सारी विविधता है, और जिसके कारण ही जो है हम आगे जो है अद्वैत से अद्वैत की ओर जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा विषय है, ये विषय हमारा उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की जो है नींव लगाना, उसके लिए बहुत ही विषय सही है, और ये साधना का विषय है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम इस तरीके से, इस रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो मंजिल अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारा ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि हम सृष्टि को नहीं बदलते कि धर्म बदलो, वस्त्र बदलो, ईश्वर बदलो, शास्त्र बदलो, मंत्र बदलो और रिचुअल्स को बदलो, जितनी भी क्रियाएं करते हैं उसमें बदलाव लाइए। ये हम जो है नहीं करते हैं। ये तो सृष्टि को बदलना है। मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, मन पर नियंत्रण करो, वचन पर नियंत्रण करो, काया पर नियंत्रण करो, मन वचन काया का उपशमन करो, मन वचन काया पे अंकुश लगाओ, मन वचन काया को शुद्ध करो। ये सारा संसार है, और ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो दृष्टि विज्ञान है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आना। रॉन्ग बिलीफ देहाध्यास है, रॉन्ग बिलीफ अज्ञान है, और जो हमारा राइट बिलीफ है वो परम पिता परमेश्वर प्रभु है। उसके चरणों में रहना, उसकी अनुनय करना, उसका विनय करना, और जो है उसके जो मूल दो गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट करते रहना, ये हमारे सम्यक चारित्र की प्राप्ति का पाठ बनती है। तो बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों। और इस सुंदर विषय में क्या है, हमको बैलेंस करना पड़ता है। उस बैलेंस के अंदर हमको जो हमारा बाहर का व्यवहार जगत है और भीतर का निश्चय जगत है, उसकी बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग का अर्थ हुआ है कि रहो भीतर जियो बाहर। यानी भीतर रहने का अर्थ है कि जो आपका मंदिर बन गया है ये शरीर, तो उसकी उपासना में रहो, उनका ध्यान करो, और ध्यान करके और प्रभु को रिझाओ। प्रभु के जो गुण हैं उन गुणों का विस्तार करो, उनका डेवलपमेंट करो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। तो ये सारी चीज़ें भीतर का और व्यवहार के जगत में हम पराधीन हैं। हम जो लेके आए हैं उसी हिसाब से जो ये फिल्म खुलती रहती है, स्क्रिप्ट खुलती रहती है, और जो है मन वचन काया की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती रहती। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है इसका तालमेल करो। इसका तालमेल ये होगा कि जो भीतर का जगत है वो लाइव जगत है, और बाहर का जगत है वो हमारा मैकेनिकल मोड का जगत है। वह जो है जगत हमारा भुगतान का जगत है, हिसाब का जगत है। इसीलिए उसको व्यवस्थित शक्ति कराने वाली है
कुदरत कराने वाली है, उसको हमें देखते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप द्वैत से अद्वैत की ओर जाओ। यानी कि जो है हमारा जब अद्वैत स्ट्रांग हो जाएगा तब हमारे को शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ है कि हमें द्वैत से अद्वैत की ओर जाना है, हमें टकराव से एक बिंदु की ओर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी जो है वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।